बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते दूसरों को खिलाते बहुत खुश रह रहे होंगे और दूसरों को भी बहुत खुश रख रहे होंगे। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, आज फिर हाज़िर खिदमत है हम एक और नाश्ते के साथ। तो अब हम बनाएंगे आज कीमे वाले पराठे बनाएंगे हम। और कीमे वाले पराठे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है कि कीमा जो है उसमें प्याज, हरी मिर्च और हल्का सा नमक मिर्च डाल के आपने उसको ओवरनाइट रख देना है, ताकि आपके जो पराठे हैं वो बहुत खस्ता और अच्छे बने। ये मैंने रात को बना के रख दिया था और अब ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है उसमें। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। नमक है, धड़ा मिर्च है, हरी मिर्च है, सूखा धनिया है और इसके बाद काली मिर्च है और प्याज है। प्याज यहाँ से ये सारा नहीं जाएगा, कम जाएगा। हरी मिर्चें भी सारी नहीं जाएंगी, ये सूखा धनिया सारा जाएगा और यहाँ से ये भी थोड़ी सी जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि रात को हमने डाला हुआ था इसमें। और ये काली मिर्च सारी जाएगी और इसको देखें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया। चलिए जी, ये हमने रख लिया है ऊपर और इसमें हमने डाल लिया है ऑयल। इस ऑयल में अब हम डाल देंगे ये हमारा कीमा। ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी, कुफराने नेमत नहीं करना। थोड़ी सी आंच बढ़ा दूंगी मैं। जब आप नॉन स्टिक पैन्स और ये वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कभी भी आपने उसको हाई फ्लेम में नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में। ये वाला जो पराठा होता है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसको आपने फॉलो करना है सारे स्टेप्स को। यहाँ फिर हम इसको पकाएंगे। इसके बाद एक और स्टेप आएगा, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है, फाइनल स्टेप होगा हमारा। तो अभी ये यहाँ बस में ही हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट पककर तैयार है। इसमें जब बहुत अच्छी खड़े मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला हुआ है तो थोड़ा सा इसमें पानी, चूँकि हमने इसमें प्याज डाला हुआ है तो थोड़ा सा इसमें पानी पानी सा फील होगा, वो अपना पानी छोड़ेगा। तो आपने घबराना नहीं है इस बात से, उसको खुश्क होने के लिए रख देना है। जैसे ही खुश्क होगा तो वो फ़ौरन जो आपने 1 चम्मच तेल डाला हुआ था वो तेल के साथ खुद ही भुनना शुरू हो जाएगा। तो हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहें। जब खड़े मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसको नीचे उतार लें। आगे का प्रोसेस भी हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये है जी कीमे वाले पराठे का ट्विस्ट, कि आपने पहले चिकन के कीमे को पकाना है, उसके बाद आपने इसको मिक्सी में डाल के हिला लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है। इसका कीमा टाइप कोई चीज़ बना लेनी है। ये अभी कीमा बना हुआ है, लेकिन आपने इसको मज़ीद जो है वो फाइन कर लेना है। यहाँ पर कीमा आप देख सकते हैं कि ये मैंने वो कर लिया है, पीस लिया है कीमे को, ताकि वो थोड़ा सा हो जाए। और अब मैं आपको करती हूँ कि रोटी बेलनी है आपने उसकी। चाहे रोटी बेलना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सबको ही आती है रोटी बेलना, मुझसे कोई ऐसी बात है। मुझसे कभी सीधी रोटी नहीं बन सकती गोल, तो मैं तो कुछ जैसी बनी मैं तो वैसे बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में किसी बंदे को ये इशू नहीं है कि रोटी गोल नहीं है, और उसका ये मसला है, उसका वो मसला है। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ जो हैं वो बेल के रख ली हैं, ताकि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। एक रोटी मैं आपको वो करके बताती हूँ कि किस तरह से ये उसमें एड अप होना है। दबाते भी जाना है साथ, ताकि जब आप काउंटर पे काम करें तो काउंटर को जो है वो अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें, ताकि कोई भी
चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। हाथ में फिर करने से बेहतर है कि पहले ही उसको साफ़ करके रख लें। ऐसे आपने इसमें फिलिंग करते जाना है। इस स्टेज पर आप चाहें तो चीज़ रख लें, मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं रखूँगी चीज़। यहाँ पर आप ऊपर, जैसे मैंने ये लगाया है, यहाँ पे ऊपर चीज़ भी रख सकते हैं, तो चीज़ चिकन कीमा पराठा बन जाएगा आपका। नाम आप इसको जो मर्जी दे दें। यहाँ से एक रोटी उठाएं और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपका लें। चलिए ये चिपक गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसको तवे पे पकाना है। चलिए जी, ये मैंने तवे पे डाल दी है रोटी। नॉन स्टिक की पैन है ये, इसमें बहुत अच्छे से ये आराम से बन जाएगी रोटी। आपने हल्का से इसको पलट भी दें, इतने आराम से सुकून से बन गई है। ऐसे तवे के ऊपर कभी भी घी डाल के रोटी नहीं बनानी। पहले रोटी को दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लें, इस तरह के जब फूल फूल से बन जाए उसके ऊपर, उसके बाद आपने उसके ऊपर हल्का सा ऑयल पोर करना है, बस 1 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं पोर कर देना कि रोटी जो है वो माशाल्लाह, देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी खस्ता जो है वो पराठा बन के तैयार हुआ है कीमे का। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आपने आराम से हल्के हाथों से काम करना है ताकि जो चीज़ें हैं वो आपकी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।